6 जो उम्मीदवार चुनकर आए जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान प्रदेश सरकार अल्पमत में है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से लोग राजनीति कर रहे हैं। आपके वोट चले गए, आपके विधायक चले गए और आपको मालूम भी नहीं। डरा धमका के बनी हुई सरकार को तोड़ती है तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी समीर। तो जैसे ही राज्यसभा चुनाव का नतीजा आया, जैसे ही नतीजे तय हो गए, वैसे ही हिमाचल में सियासी हलचल बढ़ गई। और सबसे बड़ी हलचल तो यह कि हिमाचल में सुक्खू सरकार पर ही संकट के बादल मंडराने लगे। जी हां, हिमाचल में सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से शुरू हुआ खेला अब कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य के इस्तीफे तक आ गया है। बजट सत्र में जयराम ठाकुर बहुमत साबित करने की मांग कर रहे हैं तो स्पीकर को आज गवर्नर ने तलब कर लिया है। इस बीच बागी विधायक पंचकुला से शिमला रवाना हो चुके हैं। तो इस वक्त सियासी हलचल हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश में चरम पर है। संकट बढ़ा है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कैबिनेट से दे दिया है इस्तीफा। विधायकों की आवाज दबाई गई, ये आरोप विक्रमादित्य सिंह ने लगाया है। कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार के, सुक्खू सरकार के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि गेंद अब हाईकमान के पाले में। वीरभद्र सिंह खेमे के विधायक भी जा सकते हैं विक्रमादित्य के साथ। इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद मुसीबत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है कांग्रेस के लिए। वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ ज़्यादा ना कहना चाहता हूं, ना कह सकता हूं, मगर आज मैं केवल इतना साझा कर रहा हूं। विद ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रता पूर्वक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को, जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं। और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। और मैं फिर से प्रदेश की जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इतने समय तक आपने जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे दिया, जो प्रेरणा मुझे समय समय के ऊपर दी। बहुत से जीवन में कठोर निर्णय लेने भी पड़ते हैं, बहुत से मुश्किल समय भी आते, मगर प्रदेश की जनता ने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है, हमेशा हमारा समर्थन किया है, हमेशा मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। और मैं हमेशा आने वाले समय में भी उसी तरीके से सही का समर्थन करते हुए, गलत का विरोध करते हुए आगे बढ़ूंगा। और जो भी, जैसा मैंने आपको कहा, विद ड्यू कंसल्टेशन, जो भी करना है, क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, उसके बारे में सोचकर, चिंता मंथन करके भविष्य की जो रणनीति है, भविष्य का जो कार्यक्रम है, उसको तय किया जाएगा। तो मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी से भी बात की है अपने फैसले के बारे में, उन्हें भी बता दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े आरोप लगाए हैं। इस वक्त कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमारे साथ
हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। मोहित मल्होत्रा हिमाचल विधानसभा के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं और कुमार विक्रांत कांग्रेस के खेमे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कुमार, ये हो क्या रहा है? विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी इसका मतलब क्या यह माना जाए कि 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद जो 20 विधायकों की नाराजगी की खबर सामने आ रही थी उसमें भी दम है? जी, निश्चित तौर पर जो विधायकों से हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि हमने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, मुख्यमंत्री के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करी है। तो ये बयान काफ़ी कुछ बताता है और विक्रमादित्य का इस्तीफा देना एक बहुत बड़ी मुश्किल है कांग्रेस आला कमान के लिए। यानी अब दबाव पूरी तरह से है, या तो आप सरकार गंवा दीजिए या फिर सुक्खू को बनाए रखिए, और कांग्रेस आला कमान के सामने ये चुनौती है। लेकिन अहम बात यह है कि विक्रमादित्य सिंह ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। क्या वो दूसरे पाले में जाने पर भी विचार कर रहे हैं? क्या वो दूसरे खेमे के साथ जा सकते हैं? अगर विक्रमादित्य सिंह ये कदम उठाते हैं तो उसके बाद कांग्रेस का खेला खत्म है हिमाचल में। बिल्कुल, और उन्होंने संकेत दिया है, ये बयान दिया कि अब सही के साथ जाऊंगा। मोहित के पास चलेंगे। मोहित, डैमेज तो दिख रहा है, डैमेज कंट्रोल कहां है? कांग्रेस की तरफ से चाहे दिल्ली से लेकर शिमला तक की बात करें, डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ किया गया है या फिर ये मान लिया गया है पार्टी के अंदर कि पार्टी में टूटन ये हो चुकी है और इसको अब रिवर्स नहीं किया जा सकता? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, सुबह से जितने यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हमें मिले और कुछ संसदीय सचिव मिले, कुछ विधायक मिले, उनका सीधे तौर पे कहना है कि डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा। नाराजगी है, नाराजगी चलती रहती है, यानी उनको उम्मीद है कि जो 6 विधायक क्रॉस वोट करके गए हैं उनको वापस लेकर आ जाएंगे और फ्लोर टेस्ट में भी पास हो जाएंगे। लेकिन बदल रही है। भद्र समय में भले ही विधायकों की संख्या कम हो, लेकिन उनके पास वो परिवार की काफ़ी पहचान है हिमाचल की राजनीति में। कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे हैं वीरभद्र सिंह। अब उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि विधायकों की बात का सम्मान नहीं रखा जा रहा। तो कहीं ना कहीं उनके पास जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी 2 विधायक उनके अगल बगल में बैठे थे। माना जा रहा है कि और भी कुछ विधायक उनके साथ आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा देके जो नाराज विधायकों का एक धड़ा अभी भी चुप है, उनको एक और प्लेटफॉर्म दे दिया है कि अगर आपने क्रॉस वोट नहीं किया लेकिन फिर भी आप सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज हैं तो आप मेरे साथ आकर खड़े हों, हम आला कमान तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तो काफी डैमेज हो चुका है। अब इस डैमेज को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्योंकि पहली प्राथमिकता कांग्रेस के लिए है कि अपनी सरकार बचाई जाए। ऐसा ना हो कि 2/3 जो विधायक हैं जिनका आंकड़ा 26 के आसपास बनता है वो नाराज होकर अपनी अलग पार्टी बना ले, बीजेपी उनको समर्थन कर दे। ये सब सिनारियो नहीं चाहती है कांग्रेस। तो कांग्रेस की यही कोशिश है कि अपनी सरकार बचाई जाए, डैमेज कंट्रोल किया जाए, भले ही उसके लिए सीएम चेहरे के लिए किसी का नाम आगे किया जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि विक्रमादित्य सिंह ने भी कहीं ना कहीं इस्तीफा देकर अपना जो वीरभद्र सिंह अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी। 1500 रुपये महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो। विधायक के पास जवाब नहीं था। वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए। एक बड़ा कारण ये भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था। छोटा सा राज्य हिमाचल, जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी की। और इसको लेकर भी गुस्सा जहां जनता में भी था, तो मुझे लगता है उसका कुछ आक्रोश कांग्रेस के नेताओं में भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी ही सरकार से इतने दुखी हैं कि ना वायदे पूरे कर पा रहे हैं, ना कोई विकास कर पा रहे हैं। ऐसी हालत 14 महीने में हो गई कि विकास कार्य ठप पड़े हैं। वहाँ पे केवल सरकार और सरकार के मंत्री एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं कि आरोप किस पर लगाएं, विकास ठप पड़ा है
और ठीकरा फोड़ने का काम हो रहा है। क्या बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा हिमाचल प्रदेश में? आप आज के दिन में देखिए क्या क्या होता है, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। सर, कुछ कांग्रेस के एमपी ने कहा कि सुक्खू को चेंज करिए, उसके बाद वो कांग्रेस से बात करेंगे। देखिए, कांग्रेस के विधायक अगर अपने मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं तो ये उनके अपनी पार्टी की बात है। सच्चाई ये है कि हिमाचल की जनता निराश और त्रस्त मात्र 14 महीने में हो गई, क्योंकि कांग्रेस के झूठे वादे आज फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है, कांग्रेस टूटी हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सर, सुक्खू ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से डेमोक्रेसी डेंजर में है। आपको लगता है वो अब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जिनके अपने परिवार न संभले, अपने विधायक न समझे, अपनी पार्टी न संभले और ठीकरा दूसरे पर डाले, जिनके अपने जिले में एक नहीं दो विधायक छोड़कर चले गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? आखिरकार ऐसा क्या घटा कि ये घटनाक्रम हुआ? आखिर ऐसा क्या दर्द था जो बार बार रोज अखबारों में दिखता था? इनके विधायक खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ बोलते थे, एक नहीं कई विधायक बोलते थे। क्या वो भी भाजपा करवा रही थी? ना जनता संतुष्ट, ना विधायक संतुष्ट, अब दिख रहे अधिकतर लोग रुष्ट। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। सुक्खू सरकार के मंत्री आपस में लड़ रहे थे। अनुराग ठाकुर ने यह कहा है और कहा है कि कांग्रेस विधायक अपनी सरकार से दुखी थे। हिमाचल संकट पर अनुराग ठाकुर का यह पहला रिएक्शन आप सुन रहे थे। की वजह से ये हुआ। जो मैंने कहना था, आई हैव सेड इट इन वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक आपने कहा विधायकों का सम्मान नहीं किया गया, विधायकों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया। What do you have to say? You have now tendered your resignation. What is the main reason of you resigning? No, I have taken moral responsibility for whatever has happened, and I think in the present circumstances, it is not tenable for me to continue as a minister, and in the due course of time, we will have discussions and deliberations with the party high command, and whatever is decided, then we will move ahead accordingly. सीएम फेस बदलना चाहिए सर, सीएम फेस बदलना चाहिए, आप मानते हैं? सीएम फेस बदलना चाहिए सर, क्या दिक्कत क्या आ रही थी आपको? क्या मुश्किलें आ रही थी? देखिए, whatever has to be decided, it is not in the media that it has to be decided. I will speak. I have already spoken to the party high command. Their observers are coming to Shimla, and we will again speak to them, and accordingly, we will take a decision on the future course of action. सर, कितने एमएलए आपके साथ हैं इस वक्त? कितने एमएलए की बात नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, मुझे किसी एमएलए की बात नहीं है। छोड़ने का फैसला भी करेंगे क्या आप? पार्टी छोड़ेंगे? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है। कोई इरादा नहीं है। पार्टी छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ये साफ किया है विक्रमादित्य सिंह ने। इस बीच एक बड़ी खबर, हिमाचल में बीजेपी के 5 विधायक कर दिए गए सस्पेंड। स्पीकर ने 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है और जयराम ठाकुर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। जयराम ठाकुर समेत 5 विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने इसका प्रस्ताव रखा था, विधानसभा की कार्यवाही इसके बाद स्थगित हो गई है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के 5 विधायक कर दिए गए हैं सस्पेंड, जिसमें जयराम ठाकुर भी हैं, जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजेपी की सरकार में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। जनक राज, लोकेंद्र, रणवीर निक्का को भी सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा जयराम ठाकुर, जिनका नाम हमने आपको बताया, यानी टोटल 5 विधायक जो हैं वो सस्पेंड किए गए हैं। और रवि, इससे पहले जयराम ठाकुर जब राज्यपाल से मिले थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, और देखिए उस प्रेडिक्शन के हिसाब से अब यह खबर काफी महत्वपूर्ण। जयराम ठाकुर ने बीजेपी विधायकों पर रिएक्शन की आशंका पहले ही जाहिर की थी। ये हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा से बात के दौरान उन्होंने कहा था। क्या कहा था, ये सुनते हैं। ठाकुर साहब, क्या माने कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है हिमाचल में? देखिए, जो हालात बने उसके मुताबिक तो यही लगता है। कुल मिलाकर के पिछले
2 दिनों से जो राजनीतिक परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की बनी है, चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात कहें चाहे विधानसभा के बाहर की बात कहें, उथल पुथल है। और पहले तो कांग्रेस राज्यसभा के चुनाव में हारी है और बौखलाहट में बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, और ख़ासतौर से जो विधानसभा के संचालन से संबंधित विषय हैं उस पर हमें बहुत नाराज़गी है और हमारा इसमें ऐतराज़ है इस बात को लेकर के जिस तरह से स्पीकर साहब व्यवहार कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजट के अंदर हाउस में जब चर्चा चल रही है बजट सत्र में, कट मोशन में प्रोविज़न है कि वोटिंग होती है, वॉइस वोट से भी होता है और डिवीज़न भी मांगा जाता है। जब हमने उसमें डिवीज़न मांगा तो डिवीज़न नहीं दिया गया और 2 बार हाउस एडजर्न कर दिया बिना किसी वजह के, तो ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम आज राज्यपाल महोदय जी से भी मिले हैं, उनसे हमने आग्रह किया है कि विधानसभा कम से कम नियम के मुताबिक चले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए स्पीकर साहब को कहें। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के 14 विधायक निलंबित कर दिए गए हैं। देखिए आंकड़ा बढ़ता हुआ, पहले 5 विधायकों के निलंबन की खबर सामने आ रही थी और अब जानकारी ये मिल रही है कि स्पीकर ने 14 बीजेपी के विधायकों को निलंबित कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, जयराम ठाकुर समेत 14 बीजेपी के विधायक निलंबित कर दिए गए। 6 विधायक ऐसे थे कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। खबरें ये सामने आई कि एक बड़ा धड़ा कांग्रेस विधायकों का नाराज है और अब बीजेपी विधायकों का सस्पेंशन हुआ है। मोहित, वजह क्या है? एक साथ बीजेपी के 14 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, क्यों? मोहित मल्होत्रा तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह सस्पेंशन क्यों हुआ है। जयराम ठाकुर समेत 14 बीजेपी के विधायकों को निलंबित किया गया है और कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, बहुत तेजी से हलचल इस वक्त हिमाचल के अंदर नजर आ रही है। एक तो विक्रमादित्य सिंह इस्तीफा दे चुके हैं, क्या सीधा मैसेज उनकी तरफ से यह देने की कोशिश की जा रही है कि बिना मुख्यमंत्री बदले अब मामला सिमटेगा नहीं? जी बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। यही बात है कि विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा देकर ये बता दिया है कि मुख्यमंत्री बदलिए वरना सरकार गिर जाएगी, और खुलकर सामने आकर उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कांग्रेस आला कमान से भी बात की है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के पाले में रहकर ये खेल खेल रहे हैं सियासी, या फिर कांग्रेस के पाले से बाहर जाकर भी कोई खेल खेलना चाहते हैं? अगर वो कांग्रेस के पाले से बाहर जाकर खेल खेलना चाहते हैं तो अब कांग्रेस के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा निश्चित तौर पर कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की हत्या की बात करती आई कि लोकसभा में उसके 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, अब वही कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार है हिमाचल में, वहां पर बीजेपी के 14 विधायकों को सस्पेंड कर दिया जाता है। यानी सत्ता पक्ष जो होता है उसकी जो आदत होती है वो एक ही तरह की होती है। दिल्ली में आप देखिए बीजेपी की और हिमाचल में देखिए कांग्रेस की। एक बार रुक करेंगे मोहित का। मोहित, बड़ी खबर है, 14 विधायकों को सस्पेंड किया गया है, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए 14 विधायकों को सस्पेंड किया गया है, ये लोग वोटिंग नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती थी कट मोशन और जो बजट पारित करना था उसमें बीजेपी के द्वारा मांग की जा रही थी कि वोटिंग करवाई जाए, ध्वनि मत से नहीं बल्कि डिवीजन ऑफ वोट देखा जाए, उसके बाद ही उसको पारित करवाया जाए। इससे पहले स्पीकर ने 14 बीजेपी के जो विधायक हैं उनको सस्पेंड कर दिया है और साथ ही ये लोग वोटिंग नहीं कर पाएंगे। तो जो स्थिति सुधारने का, सदन के अंदर अपने नंबर सुधारने का कांग्रेस ने प्रयास किया, बीजेपी के 14 विधायक क्यों सस्पेंड हुए? देखिए एक बड़ा रीज़न ये बताया जा रहा है कि इन विधायकों ने जिस तरह से जब राज्यसभा चुनाव की वोटिंग हुई तो उस दौरान जो डेकोरम था उसको बिगाड़ने का प्रयास किया, एक वोट रद्द करवाने की मांग पर भी अड़ गए थे। तो कई सारे सिनेरियो हैं जिसको लेकर लगातार यहाँ पर जो है स्थिति बदल रही है और बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि 14 जो विधायक हैं उनको सस्पेंड किया गया, तो नियम क्या है, किस नियम के आधार पर किया गया, क्या कार्रवाई की गई, तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक बार जल्दी से आपको नज़ारा दिखा देते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर अभी सदन शुरू होने वाला है। सुखविंदर सिंह सुक्खू पीछे के रास्ते से यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार अंदर मौजूद हैं और तमाम राजनीतिक हालात पर वो भी नज़र बनाए हुए हैं। फ्लोर टेस्ट से बचने का भी इस पूरे घटनाक्रम को एक प्रयास माना जा रहा है।
जी मोहित, लेकिन आपने जयराम ठाकुर से और दूसरे विधायकों से बात की, उन्होंने पहले ही आशंका व्यक्त की थी, हम वो रिपोर्ट भी देख रहे थे कि सस्पेंशन हो सकता है, इस तरह का कुछ हो सकता है, और हुआ भी एग्जैक्टली वही। देखिए, पहले से ही जयराम ठाकुर जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो उनको ये आशंका थी कि उनके विधायकों पे कार्रवाई हो सकती है, उनका ये मानना था। और ये बताया जा रहा है कि एक तो राज्यसभा चुनाव में जो वोट रद्द करने को लेकर काफ़ी हंगामा किया गया, और दूसरा सदन के अंदर भी काफ़ी हंगामा किया गया बीजेपी के विधायकों के द्वारा। इसी आधार पर उनको सस्पेंड कर दिया है। लेकिन 14 विधायक 25 में से अगर सस्पेंड हो गए हैं तो अब बीजेपी फिलहाल सदन के अंदर नंबर के मामले में पिछड़ गई है। और अगर कोई भी वोटिंग होगी, भले ही वो कट मोशन पर हो, बजट पारित करने को लेकर हो, फ्लोर टेस्ट की तो बात अभी भूल ही जाइए, लेकिन बीजेपी के पास अब फिलहाल सदन के अंदर नंबर नहीं है। जब तक ये सस्पेंशन खत्म नहीं होता, उनके विधायक वोट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए आप मोहित हमारे साथ। और इस बीच देखिए, TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद हर्ष महाजन ने क्या कहा है, वो आपको सुनाते हैं। जल्दी बीजेपी की सरकार बनेगी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जाएगी, बड़ा दावा कर रहे हैं हर्ष महाजन। हिमाचल में कांग्रेस सरकार का बुरा हाल है, कांग्रेस सरकार से उनके विधायक ही तंग हैं, ये कहा है हर्ष महाजन। महाजन साहब, आपकी जीत से तो पूरे समीकरण बदल गए हैं हिमाचल की राजनीति के, हिमाचल विधानसभा के। ऐसा भाई साहब, ये स्वाभाविक है कि जब कांग्रेस पार्टी यहाँ उनकी सरकार है और उनकी सरकार के बुरे हाल हैं, उनकी सरकार से उनके विधायक ही नाखुश हैं और उनकी कार्यशैली से ही जनता तंग है, तो ये तो होना ही था। तो विधायकों ने जो कांग्रेस के थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन्हें ओपनली कहा था कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बहुमत था अभिषेक मनु सिंघवी के पास, लेकिन आपने बड़े चेहरे जो कांग्रेस के थे उनको शिकस्त दी है। ये तो भाई साहब, कांग्रेस में अब कांग्रेस डिसमेंटल हो रही है पूरे देश में, और हिमाचल में भी हो रही है। यहाँ हम जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कितने विधायक हैं अभी 6 विधायक तो आपको क्रॉस वोट कर चुके हैं, लेकिन अगर हम सरकार की बात करें तो और कांग्रेस के कितने विधायक आप लोगों के साथ आ सकते हैं? भाई साहब, दिन बाय दिन बढ़ रहा है ये, दिन बाय दिन कोई नंबर बाय आर। ऐसे नंबर देना तो फजूल की बात है, पर आज गवर्नर के पास जाएंगे, कुछ कल जाएंगे, कुछ परसों, यहाँ आपको यहाँ कुछ दिन रहना पड़ेगा। वो ठीक है, लेकिन नाराजगी की वजह क्या है सर? सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराजगी है या क्या कारण क्या? कांग्रेस से ही नाराजगी है, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो कुछ परफॉर्म नहीं कर पड़े ना, और विधायकों को तो भाई साहब जीतना होता है अगली इलेक्शन। उनके एटीट्यूड से भी दिक्कत है विधायकों? हाँ, एटीट्यूड से भी दिक्कत है। सत्ता बदलेगी सर हिमाचल में? बीजेपी के आने की उम्मीद है? बिल्कुल पूरी उम्मीद है, ये बदल जाएगी। तो देखिए, मोहित मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। हर्ष महाजन को हम सुन रहे थे, मोहित आप बात कर रहे थे उनसे, उन्होंने तो बीजेपी की सरकार बनेगी ये तक कह दिया, लेकिन ये मामला कुछ समझ में नहीं आया। क्रॉस वोटिंग की कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, संकट आया कांग्रेस की सरकार पर और सस्पेंड हो गए 14 बीजेपी के विधायक। देखिए, यही आशंका जयराम ठाकुर को थी कि ये सब कुछ हो सकता है, इसी वजह से वो गवर्नर से मिले थे। गवर्नर ने स्पीकर को तलब भी किया था, उनको कहा भी था कि नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई हो, लेकिन सदन के अंदर जो आचरण है उसका आधार बनाते हुए सस्पेंड कर दिया गया है 14 विधायकों को। एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूँगा इस वक्त, विक्रमादित्य सिंह जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया आला कमान को कि रात तक इस पूरे विवाद को सुलझाया जाए, सीएम चेहरे को हटाया जाए, सीएम चेहरा बदला जाए, नहीं तो सरकार को गिरा दिया जाएगा। उनके पास भी कुछ विधायक हैं, तो ये एक बड़ी खबर है जो इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि विक्रमादित्य सिंह ने सब कुछ कैमरों के सामने नहीं कहा है, लेकिन अंदर की खबर हम आपको बता रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह ने अल्टीमेटम दे दिया है। इस वक्त मोहित मल्होत्रा में दे रहे हैं इस वक्त की हिमाचल प्रदेश की ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। विक्रमादित्य ने रात तक का अल्टीमेटम दे दिया है आला कमान को। सुक्खू सरकार पर बड़ा संकट, विक्रमादित्य सिंह ने दिया है अपने पद से इस्तीफा और आला कमान को दे दिया है अल्टीमेटम कि रात तक इस पूरे विवाद को सुलझा लिया जाए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, दिल्ली में क्या हलचल है? दिल्ली आला कमान किस तरह से उस पूरे मामले को देख रहा है? भले ही डैमेज कंट्रोल करने के लिए 2 बड़े चेहरों को वहां भेजा गया है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए क्या यह अप्रत्याशित था? क्या ये जो बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए कि कांग्रेस कैसे राजनीति कर रही है कि उसे अपने ही विधायकों के मन का पता नहीं, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या वास्तविकता यही है?
देखिए, कांग्रेस को ये आशंका थी, इसीलिए सोनिया गांधी जो कि हिमाचल से पहले राज्यसभा जाने वाली थी, आखिर वक्त में उनको राज्यसभा राजस्थान से भेजा गया, जिसको ज़्यादा सुरक्षित माना गया। कांग्रेस को ये पता था कि ऐसी नाराज़गी है, लेकिन कांग्रेस को ये लगता था कि नाराज़गी सुलझा ली जाएगी। वो उनके हाथ से बाहर निकल गई ये चीज़ें। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से लंदन में बात की, केसी वेणुगोपाल लगातार सक्रिय हुए, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा, डीके शिव कुमार, रणदीप सुरजेवाला को बातचीत करने के लिए लगाया गया और वहाँ पर राजीव शुक्ला जो प्रभारी हैं वो पहले से मौजूद हैं, प्रियंका गांधी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि सरकार अब बचाई जाए, लेकिन सरकार बचाने का एक ही तरीका दिखाई देता है कि सुक्खू हटाए जाएं। ये सक्रियता कांग्रेस पार्टी के अंदर डैमेज होने से पहले क्यों नहीं दिखाई देती? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो विधायक नाराज हैं उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा था, जिसका जिक्र अभी अनुराग ठाकुर भी कर रहे थे कि भाई कांग्रेस ने जो वादे किए थे जनता से वो पूरे नहीं किए। विधायकों ने एग्जैक्टली यही लिखा था मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में, यानी नाराज वो बड़े पैमाने पर थे, इसका इजहार भी कर दिया था, फिर भी उन्हें मनाने की कोई कोशिश नहीं हुई। जी, मनाने की कोशिशें हुई और इसीलिए जब कल अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि रात में डिनर में वो विधायक हमारे साथ थे, अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त हमारे साथ थे, उनसे बातचीत की गई थी, लेकिन उन विधायकों ने उस समय ये नाराजगी शांत कर ली, लेकिन जब मतदान की बारी आई तो क्रॉस वोट कर दिया। वहां पर झटका लगा कांग्रेस पार्टी को। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ी समस्या ये है कि राहुल गांधी की पसंद सुक्खू को बदलना होगा, उसको नहीं बदलते हैं तो सरकार जा सकती है, और सुक्खू को बदलने पर भी अगर विक्रमादित्य सिंह ने मन बना लिया है पाला बदलने का, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए और बड़ी मुश्किलें सामने दिखाई पड़ रही है हिमाचल प्रदेश। वो सारा सवाल जो है सुक्खू के चेहरे को लेकर है, क्या दिखाई दे रहा है, क्या नजर आ रहा है, क्या ये इकलौती ऐसी शर्त है जिससे कांग्रेस की सरकार और पार्टी और विधायक सभी बच जाएंगे? सुक्खू का रहना या हटना ही सब कुछ डिसाइड करेगा, या मामला इससे अब आगे जा चुका है? देखिए, अब तक जो अंदर की खबर है उसके मुताबिक कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के रवैये से नाराज हैं। उनका एटीट्यूड, अगर कोई भी विधायक अपना काम लेकर जाता है तो उन कामों का ना होना और विधायकों को तवज्जो ना दिया जाना, ये अभी आरोप सुखविंदर सिंह सुक्खू पे लगाए गए हैं और इसी आधार पर ही बगावत की गई है। लेकिन जो दो बड़े चेहरे हैं इस बगावत के, राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा, ये दोनों ही लगातार जीतते आ रहे विधायक हैं और इनको कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, जबकि ये पॉपुलर चेहरे हैं कांग्रेस के। तो इसको लेकर भी आक्रोश ना सिर्फ इन दोनों विधायकों में था बल्कि अन्य कई विधायकों में था। कई विधायक का अलग अलग जो बोर्ड और निगम हैं उनमें चेयरमैनशिप चाह रहे थे कि उनको कोई ऐसा ओहदा मिल जाए जिसमें उनको या तो कैबिनेट रैंक या उसके मुकाबले की कोई पोजीशन मिल जाए। उनको भी जस्टिफाई नहीं किया गया, उनको जगह नहीं दी गई, उन पोजीशंस पे नहीं बिठाया गया, इस वजह से भी नाराजगी थी। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी बढ़ रही थी। राज्यसभा चुनाव एक ऐसा मौका आया कि विद्रोह का बिगुल पहले 6 विधायकों ने बजाया और उसके बाद विक्रमादित्य सिंह परिवार, जो वीरभद्र सिंह का परिवार है, प्रतिभा सिंह जो कि हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो तो कहीं ना कहीं मानी जाती हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के सबसे बड़े विरोधी हैं। अब उन्होंने भी झंडा उठा लिया है बगावत का। देखिए, दो बड़ी चीजें इस वक्त हो रही हैं। तो कांग्रेस में विद्रोहियों की संख्या बढ़ती जा रही है। 14 से 15 विधायक हो गए हैं जिन्हें अब तक सस्पेंड किया गया है। स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत टोटल 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी के अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं। स्पीकर ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है और उनके ऊपर आरोप यह है कि इन्होंने सदन का डेकोरम मेंटेन नहीं किया। तो अब इस दलील को कैसे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी जस्टिफाई करेगी, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। विक्रमादित्य सिंह ने सीधे सीधे बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं, अल्टीमेटम दे दिया है अपने आला कमान को कि आज रात तक इस मामले का सल्यूशन ढूंढ लिया जाए, यानी मुख्यमंत्री को बदलना ही होगा। ये सीधे संकेत उन्होंने दे दिए। बिल्कुल समीर, और ऐसा लग रहा है कि ये जो बड़े पैमाने पर सस्पेंशन हुआ है, अब ये मामला अदालत की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सदन में अगर यही स्थिति बनी रही तो बीजेपी शायद अदालत का रुख करे जल्दी से जल्दी, ताकि सदन के अंदर अपनी स्थिति को फिर से मजबूत किया जा सके।